आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स टीचिंग मेथड के बारे में, जो सिंथेटिक मेथड है, एक इम्पॉर्टेंट मेथड है टीचिंग करने के लिए। तो ठीक है, जो बीएड डीएलएड और सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सिंथेटिक मेथड, दिस मेथड इज ऑपोजिट टू एनालिटिक मेथड। ठीक है, जैसे एनालिटिक मेथड में हमने जाने थे वो अननोन से नोन तक जाएंगे एनालिटिक मेथड, और सिंथेसिस मेथड इट्स नोन टू अननोन। ठीक है, द टर्म सिंथेसिस इज डिराइव फ्रॉम वर्ड सिंथेसिस which means to combine together। तो सिंथेसिस का मीनिंग क्या है? सबको जोड़ना, एक साथ करना, ये है सिंथेसिस का मीनिंग। ठीक है, चाइल्ड प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, चाइल्ड को क्या करना है? फ्रॉम नोन से अननोन तक जाएगा। फैक्ट्स ऑलरेडी नोन आर अप्लाइड टू न्यू सिचुएशन शो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ नोन फैक्ट्स हेल्प अस टू फाइंड न्यू फैक्ट। तो जो ऑलरेडी हमने कोई घटना पहले हम जान चुके हैं, उसी को हम न्यू सिचुएशन में अप्लाई करेंगे। इस न्यू सिचुएशन अप्लाई करके बच्चे कुछ नए सीखेंगे। यही है सिंथेसिस मेथड की काम। सिंथेसिस मेथड रिवर्स ऑफ द एनालिटिक मेथड, जो एनालिटिक मेथड था उसका एकदम ऑपोजिट है सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस मीन्स टू जॉइन सेपरेट पार्ट्स, सिंथेसिस मीन सबको जोड़ना। वी प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन और स्टार्ट विथ हाइपोथेसिस एंड एंड विथ कंक्लूजन। हम कोई असम्पशन से स्टार्ट करेंगे और उसका कंक्लूजन में हम ख़त्म करेंगे। Method of formulation, recording and presenting consciously the discovered solution, omitting the trial and errors। इस मेथड में हम पहले से कोई फार्मूला सिखाएंगे, नहीं तो रिकॉर्ड करके उसको प्रेजेंट करेंगे। इसमें डिस्कवरी जो चीज़ है, कोई नए चीज़ आविष्कार करना, इस तरह का नहीं होता है। इसमें ट्रायल और एरर से बच्चे सीखते हैं। सिंथेसिस लीड्स टू रोट मेमोरी एंड डूइंग बाय मेयर। सिंथेसिस मेथड में बच्चे रोट मेमोरी की ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सिंथेसिस विदाउट एनालिसिस इज ए डॉगमेटिक, बट सिंथेसिस इज ऑफर एनालिसिस हैज़ ए प्लेस इन द क्लासरूम। सिंथेसिस मेथड में एनालिसिस नहीं होता है। सिंथेसिस मेथड में कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम डिस्कस का एग्जाम्पल लिया है। इफ a by b equal to c by d, prove that ac plus 2b square by bc equal to c square plus 2bd by cd। तो इसमें पहले क्या दिया है? पहले दिया है a by b equal to c by d। तो हमने क्या सीखा है? सिंथेटिक मेथड है फ्रॉम नोन से अननोन। तो फ्रॉम नोन से अननोन, इसलिए तो हमने फर्स्ट पार्ट हमें करना क्या है? a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी से हमें जो प्रूव करना है उस पार्ट में हम जाएंगे। अगर एनालिटिक मेथड में देखें, इस मेथड का अगर हमें एनालिटिक मेथड से करना था तो क्या करना है? तो जो प्रूव करना है उस पार्ट से हम जो दिया गया है, इफ दिया है, इस पार्ट में हम जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम ने हमने क्या किया? ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। नाउ एड 2/c इन बोथ साइड। तो ए बाई बी प्लस 2/c इक्वल टू सी बाई डी प्लस 2/c। तो दोनों साइड में हमने ऐड कर दिया 2/c। तो ऐड करने के बाद हम कैलकुलेशन करके, जैसे हम एलसीएम करते हैं, कैलकुलेशन करके जिसका होगा बी सी होगा ए सी प्लस 2b स्क्वेयर बाई बी सी, एंड राइट साइड में होगा c स्क्वेयर प्लस 2bd बाई सी डी, टोटल करके बाई सी डी। हेंस यहाँ से प्रूव हो गया, जो हमें प्रूफ चाहिए था मिल गया। तो सिंथेसिस मेथड में क्या होता है? जो दिया रहता है इफ से पार्ट से, नोन पार्ट से हम अननोन पार्ट की जो पार्ट है उसको हम प्रूव करेंगे। ये होता है सिंथेसिस मेथड। मेरिट ऑफ सिंथेटिक मेथड, इट सेव्स टाइम एंड लेबर एज द मेथड इज ए शॉर्ट मेथड। तो सिंथेटिक मेथड क्या करता है? वो टाइम सेव करता है और इसका लेबर भी कम लग जाता है, क्योंकि शॉर्ट मेथड से हम इजीली कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला से। मेजोरिटी ऑफ लर्नर्स बेनिफिटेड बाय दिस मेथड, ज़्यादा से ज़्यादा जो लर्नर है, शिक्षार्थी है, उसे ज़्यादा फायदा मिलता है इस मेथड से। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स आर कवर्ड बाय दिस मेथड। मैथमेटिक्स की जो भी टॉपिक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स इस मेथड से ही कवर हो जाते हैं, क्योंकि फार्मूला से बच्चे इजीली मैथ को सॉल्व कर पाते हैं। देयर इज ए सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट
which makes the method a neat one। इस जो सिंथेटिक मेथड है इसमें सिस्टमेटिकली वे में प्रेजेंटेशन होता है कोई फैक्ट को, ठीक है। द मेमोरी ऑफ द लर्नर इज ए ग्लोरीफाइड, तो मेमोरी जो लर्नर की जो मेमोरी है वो ज़्यादा ग्लोरीफाइड होता है। एक्यूरेसी इज डेवलप्ड बाय द मेथड, इस मेथड से एक्यूरेसी और भी ज़्यादा डेवलप होता है। चाइल्ड प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, चाइल्ड प्रोसीड होते हैं फ्रॉम नोन पार्ट से अननोन पार्ट में। ये सारे हैं सिंथेसिस मेथड की मेरिट्स। अब हम इसका डीमेरिट्स के बारे में भी जानेंगे। इट इज़ एन अनसाइकोलॉजिकल मेथड, तो सिंथेटिक मेथड क्या है, एक अनसाइकोलॉजिकल मेथड है। देयर इज ए स्कोप ऑफ फॉरगेटिंग, इस मेथड में भूलने के चांस ज़्यादा है। इट मेक्स द स्टूडेंट पैसिव लिसनर एंड इनकरेजेस क्रैमिंग, इस सिंथेसिस मेथड में स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव लिसनर हो जाता है। जहाँ पे टीचर एक्टिव होता है स्टूडेंट पैसिव में आ जाता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना है कोई क्रैमिंग करने के लिए। इन दिस मेथड कॉन्फिडेंस इज जनरली लैकिंग इन द स्टूडेंट, इस मेथड में बच्चे की जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा सा लैक हो जाता है, कम हो जाता है। देयर इज नो स्कोप ऑफ डिस्कवरी, सिंथेटिक मेथड में कोई डिस्कवरी कोई चीज़ के लिए बच्चे को सोचने के लिए, इनोवेटिव सोचने के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है। द रिकॉल ऑफ ईच स्टेप कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरी चाइल्ड, तो रिकॉल करना सब बच्चे को इस तरह का स्टेप सब बच्चे को पॉसिबल नहीं है। ये है सारे डीमेरिट्स ऑफ सिंथेटिक मेथड की। नाउ differences between analytic and synthetic method. In analytic method, unknown to known, conclusion to hypothesis, but where synthetic method, known to unknown, hypothesis to conclusion. In analytic method, based on inductive reasoning, और synthetic method में जहाँ पे based on deductive reasoning के बारे में। इन एनालिटिक मेथड बेस्ड अपॉन ह्यूरिस्टिक अप्रोच, कुछ नए बनाने की ह्यूरिस्टिक अप्रोच है, और सिंथेटिक में नॉट बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक अप्रोच। इन एनालिसिस एनालिटिक मेथड इट इज़ ए लेबोरियस एंड वेरी लेंथली मेथड, ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, और सिंथेटिक मेथड वेरी शॉर्ट एंड क्विक मेथड। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, इन एनालिटिक मेथड में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन सिंथेटिक मेथड में बच्चे का सेल्फ